प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक नई श्रृंखला के साथ और मैं पुनः हाजिर हूँ। सभी भावों के अलग अलग जो भावेश हैं उन भावेश का अलग अलग भावों में क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, इस एक नई श्रृंखला को आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप सभी बहुत दिनों से इंतजार भी आप कर रहे थे। आपके कमेंट आ रहे थे कि आप आचार्य जी इस पर भी आप चर्चा करें, तो मैं उसको आज से स्टार्ट किया हूँ। लग्न का हमने 3-4 अलग अलग प्रकरणों में चर्चा किया है, उसको आपने देखा है। आज जो है धनेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में धन की इच्छा होती है और उसको जानने की इच्छा होती है कि धन हमारे पास होगा, रहेगा कि नहीं होगा। शास्त्रों में धन की बड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है। धन जो है वह अचल संपत्ति भी होती है, चल संपत्ति भी होती है। इसके साथ साथ में परिवार में जितने लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है उनको, यानी कि जन को भी धन कहा जाता है। इसीलिए हमारे जो ज्योतिष के जो महर्षि हैं उन लोगों ने, ज्योतिष के जो आचार्य हैं उन लोगों ने काल पुरुष में, यानी कि पूरे जो है कुंडली में काल पुरुष में धन के स्थान को दूसरा स्थान रखा है। अर्थात जो है लग्न के बाद का जो स्थान है, इस स्थान को देखिए हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया है, इसी स्थान को धन का स्थान कहा। और इस स्थान में बहुत ही आसानी से आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो से जान सकते हैं कि धनेश कौन है। तो धनेश यदि जो यहाँ पर अंक होगा, अर्थात जो है धनेश यहाँ पर, यानी कि जो अंक यहाँ पर होगा वही धनेश होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यदि यहाँ पर 1 अंक है तो आप यहाँ से मिला लीजिए, 1 के सामने 1 और 8 यदि अंक है तो मंगल धनेश होंगे। यदि 2 और 7 अंक है तो यहाँ पर शुक्र धनेश होंगे। 3 और 6 यदि अंक है वहाँ पर नंबर है तो जो है बुध होंगे। 9, 12 है तो गुरु होंगे। 10, 11 संख्या यदि है तो वहाँ पर शनि होंगे। 4 यदि है तो चंद्र होंगे और 5 है तो 5 अंक लिखा तो वहां पर सूर्य होंगे। अर्थात उन्होंने, मैं आपसे कह रहा हूं कि राशि अलग है और भाव अलग है। भाव भी 30 डिग्री का ही होता है, यानी कि भाव यह जो है यह 0 से 30 डिग्री का होता है और राशि जो होता है वो भी 0 से 30 डिग्री का ही होता है। तो ये बहुत आवश्यक है समझना। तो मैं आज से भाव की स्थिति को, यानी कि द्वितीय अर्थात जिससे जो है धनेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन का स्वामी इसलिए ऋषियों ने इसको बताया, धन का स्थान इसलिए बताया क्योंकि धन में क्या क्या चीजें देखी जाती है। द्वितीय भाव से हमने पूर्व के कार्यक्रम बताया है। तो धन के भाव से कुटुंब के बारे में, अर्थात जो है आपके परिजन और उनकी आपके प्रति क्या सोच रहेगी, उनका आपके प्रति क्या व्यवहार होगा, आपका उनके प्रति क्या व्यवहार होगा, यह जो है दूसरे भाव से, द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब इसके बाद से जो है तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वाणी। वाणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाणी से ही व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और वाणी से ही व्यक्ति को सम्मान का अपमान होता है। तो वाणी बहुत आवश्यक होता है। तो वाणी का भी यही कारक भाव है। इसी भाव से वाणी के बारे में देखा जाता है, मुख के बारे में देखा जाता है। भोजन, यदि धन होगा तभी अच्छा भोजन व्यक्ति कर सकता है, और जब अच्छा भोजन होगा तो जब अन्न स्वस्थ होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा। तो कुल मिलाकर के द्वितीय भाव से सारी जितने भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या स्वस्थ शरीर को जो है भी, शरीर को भी धन कहा गया। तो धन की जितनी व्याख्या हुई है सारी चीज जो है इस धनेश पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि यदि धनेश अर्थात यहाँ पर 2 नंबर है तो इसके स्वामी कौन है। आप यहाँ से देख सकते हैं 2 और 7 के स्वामी शुक्र हैं। तो यह 2 के स्वामी शुक्र हो गए। तो हमने शुक्र को यहाँ लग्न में लिखा। लग्न में यदि आपके यहाँ पर शुक्र हैं या धनेश कोई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ग्रह लग्न में, तो उनका शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। देखिए, धनेश जो है यदि लग्न में रहते हैं तो लग्न का सीधा संबंध, लग्न मतलब आप, लग्न का मतलब कि वह स्वयं व्यक्ति, उनका पूरा जो है दारोमदार जो होता है वह धन भाव से जुड़ जाता है। धन भाव के धनेश से जुड़ जाता है, क्योंकि धनेश वहां बैठते हैं।
इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जीवन में धन बहुत होगा, वह व्यक्ति धन को बहुत ही महत्व देगा और वह धन जो है खर्च नहीं करेगा, अर्थात उसका व्यय करने से परहेज करेगा। धन केवल कमाएगा, खर्च करने से वह परहेज करेगा। इसके अतिरिक्त अपने लिए, क्योंकि यह धन स्वयं आपका है, तो धन को यदि खर्च भी करता है तो सिर्फ अपने लिए, स्वयं के लिए। यह लग्न में यदि धनेश जाते तो उसका यह प्रभाव है। दूसरा इसका देखा जाए पहलू तो यह भी है कि यदि धनेश लग्न में चले जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। उसको 3 प्रकार का धन मिलता है। एक तो उसका स्वयं का उपार्जित धन होता है, दूसरा उसको पैतृक धन भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह त्रिकोण भी कहा जाता है लग्न को, और तीसरा चूंकि पंचम अर्थात जो है पुत्र यानी कि संतान के द्वारा भी धन जो है अर्जित किया जाता है, अर्थात 3 प्रकार से उसको धन की प्राप्ति होती है। अर्थात लग्न में धनेश का जाना बहुत ही शुभकारक कहा गया है। अब हम बात करेंगे धनेश का धन स्थान में रहना। देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा ना मंगल शुक्र बुध गुरु शनि चंद्र सूर्य, कोई भी यहाँ पर ग्रह हो, यदि वह स्वयं धनेश होकर के धन भाव में बैठते हैं तो वह उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं, यह सिद्धांत है। अर्थात यहाँ पर शुक्र तो यदि यहाँ पर बैठे हैं आपके द्वितीय स्थान में धनेश होकर बैठे हैं, यह अत्यंत लाभप्रद है। ऐसे व्यक्ति व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, इनकी वाणी बड़ी संयमित होती है, बड़ी आकर्षक वाणी होती है, किसी को आकर्षित कर लेना इनका स्वभाव होता है और सहज इनका स्वभाव होता है। किसी की भी खातिरदारी, अर्थात कोई इनके घर गेस्ट आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बैठा करके और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन रहते बहुत चालाक के लोग हैं, अर्थात धन कमाने के लिए कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते, और वह जो है लेकिन वह जो भी अवसर या जो भी कार्य होता है इनका वह बिल्कुल लीगल होता है, अर्थात जो है सामाजिक रूप से स्वीकार्यता वाला वह कार्यक्षेत्र इनका होता है। इसलिए धनेश का धन भाव में बैठना वह अत्यंत शुभकारक है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि यहाँ पर पापक ग्रह कोई बढ़ गया, शुक्र तो शुभ ग्रह है, यदि पापक ग्रह धनेश हो गए तो, जैसे शनि और मंगल पापक ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है। देखिए धनेश कहीं पर भी कोई भी भाव का स्वामी यदि वह अपने भाव में बैठता है तो वहां पर वह शुभ ही फल देगा, क्योंकि वह वहां पर सारे उनके जो अनिष्टकारी जो प्रभाव होते हैं वह प्रभाव शून्य हो जाते हैं, वह उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि ही करते हैं। यह शंका बिल्कुल दिमाग से निकाल देने की आवश्यकता है। हो गया। अब इसके पश्चात तीसरा, ये देखिए ये जो है तीसरा भाव यह पराक्रम का भाव है, अर्थात यदि धनेश होकर के कोई भी ग्रह यदि धनेश होकर के तृतीय भाव में बैठते हैं, पराक्रम के भाव में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति पराक्रम के आधार पर धन कमाता है। उसके पास पैतृक संपत्ति कम होती है, इसको पुत्र के द्वारा प्रॉपर्टी या संपत्ति कम मिलती है, किंतु ऐसे लोग अपने पराक्रम पर यह दोनों की पूर्ति कर देते हैं। और थोड़े से ऐसे लोग अभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, या उसको कह लीजिए कि जो है अपने धन के प्रभाव को, धन के जो है प्रबलता को वह समाज में प्रदर्शित करना चाहते हैं, और वह धनवान है इस प्रकार की प्रशंसा वह सुनना चाहते हैं। पराक्रम भाव में अगर यदि यहाँ पर मंगल बढ़ गया, पराक्रमेश होकर के यदि यहाँ पर मंगल बढ़ गए, तो वह व्यक्ति हमेशा सरकार या सरकारी तंत्र के विरुद्ध ही वह कार्य करता है, जिसकी वजह से हमेशा वह रडार पर रहता है। लेकिन धन बहुत इस व्यक्ति के पास अत्यधिक होता है। तृतीय भाव में धनेश का बैठना बहुत ही शुभकारक है। इस मामले में रहा सवाल व्यापार, तो इनका कोई स्थायी व्यापार नहीं होता, लेकिन यह लाइजनिंग या राजनीतिक क्षेत्र से या अनेक जो है इनके जो है सोर्सेस होते हैं धन कमाने के, यह देखा गया। लेकिन इनका उसमें प्रभुत्व और पराक्रम बहुत ही ज्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ स्थान में यदि धनेश चले गए तो, अर्थात यहाँ पर जो है यह सुख का, माता और मित्र का भाव होता है। यहाँ पर यदि धनेश बैठते हैं तो देखिए वह व्यक्ति सुखानुभूत में प्रवृत्त हो जाता है। जब भी धन कमाएगा तो ऐसे जो लोग होते हैं वह गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, और अनेक जो उनके लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके लिए जो सुख सुविधा जो प्राप्त हो जाए उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे और उसके लिए धन अर्जित करेंगे ही।
यहाँ पर यदि सुख भाव में धनेश आते हैं तो यहाँ पर कोई मानक नहीं रहता धन कमाने का। ऐसे लोग जो है किसी भी प्रकार से, चूंकि देखिए यह धनेश यदि यहाँ पर होंगे तो इनकी पूरी 180 डिग्री पर दृष्टि जो है चली जाएगी कर्म भाव पर, राज्य भाव पर। ऐसे लोग जो है राजा से जुड़ करके, यानी कि देश के जो है राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके साथ जुड़ करके उनके जो है सहयोग से या उनके सहायता से या स्वकर्मणा वह स्वयं जो है इस प्रकार के क्षेत्र का चयन करते हैं जिसमें कि उनको बहुत अधिक, जैसे ठेकेदारी हो गया या जैसे जो है किसी भी सामान के खरीदी बिक्री को लेकर के उसमें जो है दलाली का काम हो गया, या इस प्रकार के कार्यों में जुड़ करके ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत लाभ उठाते हैं। दूसरा, इनके मित्र सहयोग करते हैं। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास सुख सुविधा की बड़ी परिपूर्णता रहती है। चौथे स्थान में यदि शुक्र होते हैं तो अब हम बात करेंगे पंचम स्थान में यदि यहाँ पर है तो हमने 2 प्लस किया है। शुक्र यदि पंचम स्थान में यानी कि धनेश होकर के कोई भी ग्रह, यदि मैंने एग्जाम्पल लिया शुक्र का, यदि पंचम स्थान में शुक्र है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति स्वयं, इसलिए हमने 2 प्लस किया, वह व्यक्ति स्वयं भी धन कमाता है। क्योंकि द्वितीयेश है ना, तो द्वितीयेश अगर यदि यहाँ पर बैठते हैं त्रिकोण में, त्रिकोण भाव में, उसका खुद का भी उपार्जित धन होता है और उसके पुत्र के द्वारा भी उनको धन की प्राप्ति होती है। किंतु ऐसे जो लोग होते हैं वो खर्च नहीं करते। कई बार ऐसा देखा गया कि कुंडलियों में मैंने देखा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाए किंतु परिवार में उनका धन जो है बट गया और उनके लिए सुख सुविधा के लिए धन नहीं पर्याप्त हो पाया, तो उनके पुत्रों के द्वारा उनको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, चाहे घर का हो, वाहन का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, यानी कि अचल संपत्ति की प्राप्ति या अचल संपत्ति में वृद्धि उनके यहाँ पुत्र के द्वारा होती है। बात करेंगे छठे स्थान में, या शत्रु का स्थान होता है। इस स्थान को त्रिक स्थान भी कहा गया है। यदि यहाँ पर धनेश जो है यहाँ यदि शत्रु स्थान में बैठते हैं तो, और यह रिपु और ऋण का भी स्थान होता है। ऐसे लोग बहुत चमत्कारिक ढंग से ऋण लेकर के बैंक से भी यह किसी एक अच्छे बड़े कार्य को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करते हैं और उसके आधार पर ऐसे जो लोग होते हैं वो धन की बहुत अच्छी जो है का अर्जन कर लेते हैं। लेकिन सभी भावों में से एक भाव यहाँ पर एक अंतर देखा जाता है कि अगर यदि यहाँ पर पापक ग्रह यदि धनेश होकर के यहाँ पर बैठे तब तो बहुत अत्यधिक जो है शुभता प्रदान करेंगे, किंतु यदि शुभग्रह यानी कि शुक्र, यानी कि शुभग्रह शुक्र, बुध, चंद्र, गुरु यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुभग्रह यदि धनेश होकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं थोड़ी उनको असहजता होती है। अर्थात यदि पापक ग्रह यहाँ पर बैठे तो उस व्यक्ति को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब तो उस व्यक्ति का शासकीय नौकरी या किसी बड़े उच्च अधिकारी पद की प्राप्ति का होना, उसके बाद धन का अर्जित करना, ये सब अवसर प्राप्त होता है। किंतु यदि यहाँ पर पापक ग्रह धनेश होकर के छठे स्थान में बैठते हैं तो उस व्यक्ति को ऋण लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ता है। बस केवल यही इतना फर्क है, बस बाकी इस व्यक्ति को भी धन की प्राप्ति होती है। बात करूंगा यह 7वां स्थान, हमने यहाँ पर 3+++ किया। प्राय आपने देखा होगा कि जो है वो यदि स्त्री की कुंडली है तो उसका पति नौकरी करता है तो उसकी पत्नी भी नौकरी करती है, यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी जो है पत्नियां भी नौकरी करती हैं और वो स्वयं भी नौकरी करते हैं। तो इस प्रकार का अर्थात या व्यापार में भी दोनों का इन्वॉल्वेशन होता है या दोनों एक साथ करते हैं, तो इस प्रकार से अर्थात जो है ऐसे व्यक्तियों को विशेष करके दोनों ही तरह से धन की प्राप्ति होती है। अर्थात दोनों दंपति मिल करके और धन का अर्जन करते हैं। एक बात और मैं यहां बता दूं, क्योंकि चतुर्थ भाव से यह चौथा स्थान है, यानी कि सुख स्थान से चौथा स्थान जो सुख स्थान है, यहां पर यदि धनेश बैठते हैं तो उस व्यक्ति के विवाह के बाद एक नई जीवन की शुरुआत होती है, यानी कि धन की जो स्थिति है वह बहुत ही अच्छी हो जाती है विवाह के बाद। बात करूंगा दूसरा जो है, इसके बाद 8वां स्थान जो है, यहाँ पर देखिए यदि धनेश यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसे लोगों की एक मानसिकता होती है मुझे किसी भी तरह से धन चाहिए। ऐसे लोग सट्टा, जुआ या जहाँ ठगी करने वाले जो लोग होते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति धनेश यहाँ पर आते हैं तो देते हैं। दूसरा एक पहलू यह भी है कि यदि उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल गई तो वह व्यक्ति जो है सारे उन पैसों को आध्यात्मिकता की ओर या तो खर्च कर देता है या
पूरी पैतृक संपत्ति बनी बनाई जो उनकी प्रॉपर्टी, उसका परित्याग करके वह जो है वह आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है। क्योंकि यह मृत्यु का भाव है और आयु दोनों का भाव है। इसके बाद से रहस्यमयी यह स्थितियां यहाँ उत्पन्न करते हैं। उस व्यक्ति की बात को कोई समझ नहीं पाता, उसके राज, उसके रहस्य कोई समझ नहीं पाता। ऐसा भी देखा। दो अलग अलग पहलू हैं अष्टम स्थान में यदि धनेश बैठते हैं। तो बात करूंगा भाग्य स्थान में। यहाँ पर हमने 3+ किया है। यहाँ पर वो जो विद्या की पढ़ाई किया रहता है उस व्यक्ति, उससे भी धन कमाते हैं। पैतृक संपत्ति भी होती है, सामाजिक स्तर पर भी संपत्ति मिलती। कई बार ऐसा देखा गया कि धन स्थान में यहाँ पर यदि उस व्यक्ति के धनेश बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में धन कमाने के कई अवसर प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे कई अवसर प्राप्त होते हैं। किंतु ऐसे जो लोग होते हैं वह केवल धन ही नहीं कमाते, बल्कि धनेश का भाग्य स्थान बैठना 3+ हमने इसलिए लिखा क्योंकि वह व्यक्ति सम्मान भी कमाता है। तो क्या इसका मतलब बाकी अन्य भाव में सम्मान उनको नहीं मिलता? मिलता है, किंतु इस व्यक्ति का जो यश है वह यश जो है बहुत ही ज्यादा प्रशंसित होता है। और इसके साथ साथ में जो इनका धन होता है वह सदैव धार्मिक कार्यों में या किसी एनजीओ इत्यादि के माध्यम से सामाजिक कार्यों में ज्यादा खर्च होता है, इसलिए इनकी ज्यादा प्रतिष्ठा होती है। जितना ही इनके पास धन आता है उतना ही इनके अंदर उतनी ही उदारता होती है। दशम स्थान में यहां पर यदि कर्म स्थान में धनेश आ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है धन कमाना, धन को अर्जित करना। धन अर्जित करने की जो है जो जितने भी मानक होते हैं उन मानकों को तोड़ करके वो धन कमाते हैं, अर्थात केवल उनको धन चाहिए। यानी कि वह व्यक्ति जो है निरंतर अपने जीवन पर्यंत यानी कि वह धन कमाने की ही इच्छा उसकी बनी रहती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं निश्चित रूप से धनवान होते हैं और उसमें हर सुख को प्राप्त भी करते हैं। आकर्षण इनका अत्यधिक धन के प्रति हुई होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं अब तो मेरे को नहीं करना, रिटायरमेंट में लेता हूं, लेकिन ऐसे लोग कभी रिटायर नहीं होते। जब तक जीवित रहेंगे तब तक धन कमाएंगे। विशेष करके इनको सर्विस सेक्टर में अत्यधिक सफल देखा गया। जैसे हमारे कोई वकालत कर रहा हो, जैसे कोई ज्योतिषी हो, या जैसे इनका प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनको इनके किसी न किसी तरह से किसी न किसी प्रकार से धन इनके पास आएगा ही। अब हम यहाँ बात करेंगे 3++ यानी कि एकादश स्थान में धनेश बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। देखिए, जब आमदनी होगी तभी ना आप धन रख पाइएगा। जब आय का भाव है, ये आमदनी का भाव है और इनके आय के जो जरिया होते हैं धनेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। हर स्तर से वह प्रशंसनीय कहा जाता है। किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन की प्राप्ति की ओर ऐसे लोग नहीं जाते। अस्थायी यानी कि 5 ही रुपया रोज आए, लेकिन रोज के जो है धन की आमदनी के पीछे ये लोग जाते हैं। एक बार 100 रुपया आ जाए तो वो उधर नहीं जाते। अर्थात धनेश यदि यहाँ पर यदि शुभग्रह यहाँ पर बैठ जाते हैं उस व्यक्ति को व्यापारी बनाते हैं। यदि पापक ग्रह एकादश स्थान में बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति को नौकरी करवाते हैं। अर्थात धन तो दोनों तरफ से आ रहा है, किंतु व्यापारी चाहता है कि रोज मेरे पास धन आए और नौकरी करने वाले को उसको 30 दिन के बाद 1 दिन पेमेंट मिलता है। बस सिर्फ अंतर इतना है। अब बात करेंगे द्वादश स्थान, जो कि 12वां स्थान है। 12वां स्थान में यदि यहाँ पर धनेश बैठते हैं तो यहाँ पर जो है धन आता है, लेकिन ऐसे लोग निवेश ज्यादा करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अत्यधिक निवेश करने की वजह से जितनी इनके पास स्थिति धन की नहीं रहती है उससे अधिक जो है धन खर्च कर डालते हैं। अच्छा, इनका जो धन खर्च होता है वह किस में होता है? ज्यादातर देखा गया है कि यह प्रॉपर्टी को बढ़ाने में ही इनका खर्च होता है। और चूंकि यह मोक्ष का भी कारक ग्रह है तो ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी न किसी जो है किसी धर्म गुरु या उसके जो है प्रभाव में आकर के ऐसे लोग अपने करियर को, अपने धन के आय के जरिया को तिलांजलि भी देते देखे गए हैं। मैंने कई कुंडली में देखा कि वो लोग जो है प्रायः बहुत अच्छा उनका काम चलते रहता है और अचानक एक दिन उनके मन में आता है नहीं अब मेरे को जो है करियर और इस सब कार्य क्षेत्र को छोड़ करके और वो चले जाते हैं अपने गुरु के शरणागत में और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष के साधना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं। तो इस प्रकार की एक स्थितियां देखी जाती है द्वादश स्थान में। तो कुल मिलाकर के पूरे 12वें भाव में धनेश का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा इसको आप तो समझ गए होंगे, बड़े आसानी से हमने बताया। और इसके पश्चात जो है अब हम दूसरे कार्यक्रम में लेकर के उपस्थित होंगे। तृतीयेश यानी कि पराक्रमेश की स्थिति क्या होती है
और वह पराक्रमेश किन किन भावों में होते तो उनका क्या फल होता है। लगातार जो है इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा 12वें भाव तक चलेगा। तो आप जुड़े रहिए। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके हमने जो कहा उससे आपके जीवन में क्या जुड़ा हुआ विषय है उसको आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं समझ सकूं वास्तविक में जो हमने फल कथन किया उसका क्या आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।